Hello students, very good morning. I hope all of you are well. So today I am going to explain chapter number 5, A Scribe's Dream. What is the name of the chapter? A Scribe's Dream. Scribes means munshi, a person who copy others' writing and books in manually. ठीक है. In the एशियन टाइम्स पुराने समय में बच्चे जो टाइपराइटर मशीन्स प्रिंटिंग मशीन्स नहीं अवेलेबल थी, ठीक है, तो तब मुंशी हुआ करते थे जो कि दूसरों की राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग कॉपी करते थे, बुक्स जो है कॉपी किया करते थे। तो ये चैप्टर का नाम है स्क्राइब्स ड्रीम, एक मुंशी का सपना। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। बिफोर starting reading of this chapter, there are few words given that have been used in this chapter. Okay, so you have to use these words in your vocabulary to enhance your vocabulary. So first one is barely, मुश्किल से, trembling, डर से कांपना, terror, भय या डर, glitter means चमक, greedily means लालची, turban पगड़ी, sweet चीक, gasped हाँफना, मौन करहाना, डिस्पेयर मीन्स निराशा या हॉपलेस, ओ मीन्स कर्जदार होना, हुजूर किसी को बुलाते हैं ना सर, तो पुराने ज़माने में हुजूर कहा करते थे, ठीक है, राजा को। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है शेडो, परावर्तन। स्ट्रॉल्ड मीन्स होता है टहलना। सो देयर वॉज वंस अ पुअर स्क्राइब इन द सिटी ऑफ आगरा हु कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग एंड बुक्स। बोला गया कि एक पुअर गरीब निर्धन स्क्राइब था, मुंशी था आगरा के शहर में, जो दूसरों की लोगों की राइटिंग को और बुक्स को क्या किया करता था, कॉपी किया करता था। ही अर्न बियरली अनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, वो बहुत मुश्किल से अपनी जीविका को अर्न कर पाता था, ठीक है, मतलब कि अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल से वो जी रहा था, अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से वो सपोर्ट कर पाता था, ठीक है। बट नो मैटर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज, कितनी मुश्किल है आती थी उसे। ही एंड हिज वाइफ ऑलवेज मैनेज टू फीड दैमसेल्फ एंड देयर चिल्ड्रन, वो और उसकी पत्नी हमेशा मैनेज कर लेते थे अपने आप को और अपने बच्चों को खाना पीना प्रोवाइड करने में, ठीक है। द स्क्राइब वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड नेवर बोरोड अ सिंगल पैसा। स्क्राइब को, मुंशी को बहुत गर्व था कि उसने कभी भी उधार नहीं लिया, एक सिंगल पैसा भी उधार नहीं लिया। वी मस्ट नेवर फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर, कि हमें कभी भी साहूकार के आगे जो है हाथ नहीं फैलाने चाहिए। ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ, वो अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था, फॉर इफ़ वी डू, अगर ये हम करते हैं, वी विल श्योरली बी रन, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो है बर्बाद हो जाएंगे। रन मीन्स बर्बाद होना। द स्क्राइब्स वरीड सो मच अबाउट हिज लैक ऑफ मनी एंड हिज फियर ऑफ बोरोइंग। स्क्राइब को, मुंशी को बहुत ज़्यादा चिंता थी इस बात की कि जो पैसे की कमी है, ठीक है, उसकी उसे चिंता थी। लैक मीन्स होता है कमी, एंड हिज फियर ऑफ बोरोइंग दैट हिज वरीज इवन फाउंड अ प्लेस इन हिज ड्रीम्स। उधार, उसे डर था कि मुझे कहीं उधार ना लेना पड़े अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है, उधार ना लेना पड़े। तो उसके जो ये उधार लेने की टेंशन थी, ठीक है, इतनी चिंता थी उसे कि वो उसके सपनों में भी जगह ले चुकी थी। हमें पता है ना कि जो हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ें हमारे सपने में आती हैं, ठीक है, हमारे ड्रीम में आती हैं। तो ऐसे ही मुंशी के साथ हुआ कि जो उसको डर था कि कहीं मुझे उधार ना लेना पड़े, तो वही बातें उसके सपने में आने शुरू हो गई। वन नाइट, एक रात, ही ड्रीम दैट, उसे ये सपना आया, he had borrowed 100 gold coins from money lender, कि साहूकार से उसने 100 सोने के सिक्के उधार लिए हैं। he woke up in a terror, वो भय से उठ गया। walk is the second form of verb of wake, ठीक है, जागना। उठ गया। thinking, सोचने लगा। 100 gold coins, 100 सोने के सिक्के, how could I even repay such a large sum, कि मैं इतना बड़ा अमाउंट मैं किस तरह रीपे करूँगा। रीपे मतलब कि रिटर्न करना। स्टिल ट्रैम्बलिंग, डर से कांपते हुए। फ्रॉम हिज नाइटमेयर होता है बुरा सपना, अपने बुरे सपने से कांपते हुए। ही वॉक हिज वाइफ,
उसने अपनी वाइफ को भी उठाया, वोक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वेक, एंड टोल्ड हर ऑल अबाउट इट, और उसने अपने सपने के बारे में उसे बताया। टोल्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ टेल। दे टॉक्ड क्वाइटली फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए चुपचाप साइलेंटली जो है हो गए। एंड सून द स्क्राइब्स फेल्ट बेटर, और फिर थोड़ी देर बाद जल्दी ही जो है स्क्राइब को अच्छा फील होने लगा। ठीक है, फील इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फेल्ट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ फील। ही फेल asleep once more, और वो एक बार फिर सो गया। द नेक्स्ट डे, अगली मॉर्निंग, अगले दिन, एज द स्क्राइब्स वाइफ ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ऑन विच दे लीव। अगले दिन स्क्राइब की वाइफ जो है पानी लेने गई, ठीक है, कुएं में से, ठीक है, वेल कहते हैं कुएं को। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, जो उनकी गली के बाहर आखिरी में एक कुआं था, वहाँ से वो पानी निकालने गई। ऑन विच दे लिव, जहाँ पर वो रहते थे। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया अपने हस्बैंड के ड्रीम के बारे में। इमेजिन, शी एक्सक्लेम्ड, सोचो, उसने कहा। ही ड्रीम्ड दैट वी हैड बोरोड नॉट 1 or 2 but 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द मनी लेंडर। उसने कहा कि उसमें वो सपना आया है मेरे हस्बैंड को कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के उसने मनी लेंडर से, साहूकार से उधार लिए हैं। हर फ्रेंड्स लाफ्ड एट हर, उसकी फ्रेंड्स जो उस पर हंसने लगी। अ फ्यू ऑफ दैम थॉट इट वाज अ वेरी गुड स्टोरी, कईयों ने ये सोचा कि एक बहुत अच्छी स्टोरी है, और उन्होंने अपनी हस्बैंड्स को घर पर जाकर रिपीट करने लगी। जो स्टोरी स्क्राइब्स की वाइफ ने अपने फ्रेंड्स को बताई थी, वो सेम स्टोरी जाके अपने हस्बैंड को उसकी फ्रेंड्स ने रिपीट की, बताई। ठीक है, द स्टोरी स्प्रेड एंड अ फ्यू डेज लेटर, ऐसे ऐसे कहानी जो है स्प्रेड हो गई, फैल गई। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, इट रीच्ड द मनी लेंडर्स ईयर्स, थोड़े टाइम बाद साहूकार के कानों तक ये कहानी पहुँचेगी। ही लाफ्ड, वो खुश हुआ। व्हेन, वो हंसा। व्हेन ही हर्ड इट, जब इसने स्टोरी सुनी। बट हिज आइज बिगेन टू ग्लिटर ग्रीडली, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो लालच के कारण चमक उठी, लालची, मतलब उसमें उसके मन में लालच आ गया। दैट इवनिंग, उसी शाम, ही पुट हिज ऑन हिज टर्बन, उसने अपनी पगड़ी बांधी। एंड पिकिंग अप हिज वॉकिंग स्टिक, और छड़ी लेकर स्ट्रोल्ड ओवर टू द स्क्राइब्स स्मॉल हाउस, और किस साइड को चलने लग पड़ा, स्क्राइब के घर की तरफ वो जाने लगा, छोटे घर की तरफ जाने लगा। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। ये अनाउंस टू द नर्वस एंड वर्ड स्क्राइब, मैं आ चुका हूँ, उसने नर्वस एंड वरिड स्क्राइब, चिंता में और परेशान था, डरा हुआ था स्क्राइब, उसको ये अनाउंस किया कि मैं आ गया हूँ, आ चुका हूँ। टू रिमाइंड यू, आपको याद दिलाने, ऑफ द मनी यू ओ मी, जो आपने मेरे से कर्ज लिया है उसके बारे में आपको याद दिलाने मैं आ गया हूँ। मनी, स्वीक द स्क्राइब इन पैनिक, भगदड़ में परेशान होकर नर्वसली चिल्लाया स्क्राइब, मुंशी चिल्लाया, चीख मारी उसने कि मनी, पैसा, आई ओ यू, मैंने तुमसे कर्ज लिया था। यस, हाँ जी, आंसर द मनी लैंडर फॉर्मली, मनी लैंड ने बड़ी ही दृढ़ता से, बड़ी ही फोर्सफुली ये जवाब दिया कि हाँ जी। 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के। श्योरली यू हैव नॉट फॉरगॉटन, कि आप भूले नहीं होगे, ठीक है, आपने ये पैसे उधार लिए हैं। 100 गोल्ड कॉइन्स, कि एक 100 सोने के सिक्के। गाज, हाँफते हुए, स्क्राइब इन फॉलिंग वॉइस, धीमी आवाज़ में, हाँफते हुए, डगमगाते हुए, वो जो पास में चेयर थी वहाँ पर वो बैठ गया। द स्क्राइब्स वाइफ